मायावती 15 जनवरी 2017 को अपने जुझारू और कर्मठ जीवन के 61 साल पूरे कर रही हैं। मायावती उसी साल पैदा हुई जिस साल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण हुआ। इस बीच तमाम चुनौतियों का सामना कर वो राजनीति के उस शीर्ष स्तर पर पहुंचने में कामयाब हो गई हैं, जहां पहुंचना हर राजनीतिक का सपना होता है। आज के दौर में बहुजन समाज पार्टी और मायावती एक दूसरे की पूरक है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक भारतीय महिला राजनीतिक है और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है। मायावती को 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है। मायावती को भारत की सबसे युवा महिला मुख्यमंत्री के साथ साथ सबसे प्रथम दलित मुख्यमंत्री भी होने का श्रेय प्राप्त है। मायावती ने सत्ता के साथ साथ आने वाली कई कठिनाइयों का डटकर सामना भी किया है। मायावती ने अपने करियर की शुरुआत एक स्कूल शिक्षिका के रूप में की थी, लेकिन काशीराम की विचारधारा और कर्मठता से प्रभावित होकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। मायावती का जुझारूपन राजनीति में भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आकलन किया जाए तो मायावती का अब तक का राजनीतिक इतिहास काफी सफल रहा है। अपने समर्थकों में बहन जी के नाम से मशहूर मायावती 13 मई 2007 को चौथी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और पूरे 5 साल सफल शासन का विरोधियों को करारा जवाब दिया। बहन कुमारी मायावती जी के राजनीतिक सफर अभी तक का ऐतिहासिक सफर है, जिसके अंदर उन्होंने तमाम बाधाओं के बाद अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित किया है। उन्होंने विगत 40 वर्षों के अंदर अपने राजनीतिक सफर में नए नए मुकाम हासिल किए और आज वह राष्ट्रीय फलक पर एकमात्र ऐसी महिला नेता हैं जिनके बराबर का कम से कम नेता अभी आना मुश्किल होगा। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था। उनकी माता का नाम रामवती और पिता का नाम प्रभु दयाल था। प्रभु दूरसंचार केंद्र में अफसर थे। मायावती के 6 भाई हैं। उन्होंने कालिंदी कॉलेज दिल्ली से कला में स्नातक की उपाधि ली और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB और BEd भी किया है। मायावती के पिता उन्हें कलेक्टर बनाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने बहुत सारा वक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी में लगा दिया। बताया जाता है कि इसी दौरान मायावती ने शिक्षिका के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। दावा किया गया है कि मायावती के जीवन में काशीराम के बढ़ते प्रभाव से उनके पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे। पिता प्रभु दयाल ने मायावती को काशीराम के पदचिन्ह पर न चलने की सलाह दी। फिर भी मायावती ने अपने पिता की बात अनसुनी कर बड़े पैमाने पर कांशीराम द्वारा शुरू किए गए कार्यों और परियोजनाओं से जुड़ गई। वो साल 1984 का था। कहा जाता है कि मायावती बतौर शिक्षिका इसी साल तक काम किया। मायावती कांशीराम के काम करने का अंदाज और साहस से काफी प्रभावित थी। साल 1984 में जब कांशीराम ने एक नए राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी का गठन किया तो मायावती शिक्षिका की नौकरी छोड़कर पार्टी की पूर्वकालिक कार्यकर्ता बन गई। उसी साल उन्होंने मुजफ्फरनगर जिले से कैराना लोकसभा सीट से अपना पहला चुनाव अभियान शुरू किया। साल 1985 और 1987 में भी मायावती ने लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत की। आखिरकार मायावती की मेहनत रंग लाई और साल 1989 में बहुजन समाज पार्टी ने 13 सीटों पर चुनाव जीता। धीरे धीरे मायावती की पैठ पार्टी दलितों और पिछड़े वर्गों में बढ़ती गई और साल 1995 में मायावती उत्तर प्रदेश की गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बनाई गई। साल 2001 में पार्टी के संस्थापक कांशीराम ने मायावती को दल के अध्यक्ष के रूप में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। साल 2002 और 2003 के दौरान भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में मायावती एक बार फिर मुख्यमंत्री चुनी गई। मायावती जी के राजनैतिक जीवन का जो समग्रता से आकलन होना अभी बाकी है। जिस प्रकार उन्होंने एक राष्ट्र नेता के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने नाना प्रकार के जो
स्कीम शुरू करी और विशेष प्रकार से जो उन्होंने विश्वविद्यालय बनाए, और विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि जो एक तरह से एक्सप्रेस वे बनाया, गौतम बुद्धा सर्किट बनाई, मुझे लगता है कि ये जो विकास के कार्यक्रम थे और जो छोटे छोटे महिलाओं के लिए कार्यक्रम किए, उसका अगर समग्रता से हम आकलन करें तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हुए बहन जी नजर आती हैं। साल 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद मायावती फिर से सत्ता में लौट आई और भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। मायावती के शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में कई ऐतिहासिक काम हुए, जिससे यूपी की जनता के दिलों में मायावती के लिए प्यार और अपनापन झलकता है। मायावती ने अपने कार्यकाल के दौरान दलित और बौद्ध धर्म के सम्मान में कई स्मारक भी स्थापित किए। एक सामान्य परिवार से आई दलित महिला ने ऐसा मकाम हासिल किया जैसा इस देश के इतिहास में कम ही महिलाओं ने किया है। विवादों की परवाह किए बिना मायावती के समर्थकों ने हर बार उनका साथ दिया और अपनी वफादारी साबित की। मायावती ने दलितों के दिल में अपनी खुद की जगह बनाई है और दलितों में अपने प्रति विश्वास कायम किया है।